गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में बेटा जो आपके एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उनके कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका होता है उसमें वो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज़्म आज हम डिस्कस करेंगे आपसे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं और इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फिर से ध्यान दीजिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज़्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के अंतर्गत पढ़ते हैं और एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। तो बेटा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होती है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है इनिशिएशन स्टेप। क्या होता है? इनिशिएशन स्टेप। जो इनिशिएशन स्टेप होता है, इस इनिशिएशन स्टेप में कोई भी पेरोक्साइड आप ले सकते हैं। उस पेरोक्साइड को हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं जिससे उसका पेरोक्साइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सभी लोग ध्यान दें, इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, जो आपका पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप में हम एक पेरोक्साइड लेंगे। पेरोक्साइड के बारे में जानकारी आपको फर्स्ट ईयर में दी गई है। इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड को अगर हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो इसका पेरोक्साइड बॉन्ड टूट जाता है और वहाँ से एक फ्री रेडिकल एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो मैकेनिज्म को इनिशिएट कराती है या शुरू कराती है। तो देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पर एक पेरोक्साइड ले लिया, कोई भी एल्किल पेरोक्साइड आप ले सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। अब यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। ये बेटा नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस पेरोक्साइड को जब हीट आप कई तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्ट हीट भी ले सकते हैं, रेडिएशन की हीट भी ले सकते हैं या सनलाइट भी ले सकते हैं। ठीक, ये डिपेंड करेगा पेरोक्साइड के नेचर पर। अब हम जब उसको हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो बेटा होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो आप यहाँ बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड डिसोसिएट होता है और यहाँ पर जो डिसोसिएशन होता है वो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होता है। इसके बारे में भी आपको पहले की कक्षाओं में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगा। हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन में आप लोग जानते हैं क्या होता है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को मालूम है एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली उस एटम पर अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह के डिवीज़न को बोलते हैं हेट्रोलिटिक डिवीज़न। अब इस हेट्रोलिटिक डिवीज़न के कारण यहाँ पर होता है क्या, देखो बेटा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा तो इसको हम फ्री रेडिकल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ठीक है, प्लस फिर एक तरह की ऐसी यूनिट बनेगी, देखिए 2 यूनिट अलग अलग टूटेगी, फिर ऐसी एक यूनिट बनेगी RC सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 यूनिट्स मिल जाती हैं जो कि पेरोक्साइड के टूटने के कारण या पेरोक्साइड बॉन्ड के टूटने के कारण डेवलप होती है। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है बेटा। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर जो एक यूनिट मिली हुई है RC सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, यहाँ पर जो सिमेट्री होती है, जो रिएक्शन की सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब उसका जो एप्रोप्रिएट कंडीशन होता है, उसका जो सबसे अनुकूलित जो वातावरण होता है, वो ये बता रहा है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से बाहर निकाली जा सकती है, जिसकी वजह से एक अच्छे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है और जो कार्बन ग्रुप है इसके बीच में भी क्या होगा, फिर से आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे सिमिलर कंडीशन पर हीट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और फिर उसी तरह से हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो था वो टूट गया है। अब यहाँ पर बनेगा RC सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड O और ये रेडिकल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ से ये एल्किल रेडिकल है जो कि इस तरीके से एल्किल फ्री रेडिकल है जो कि इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंस है और साथ में देखिए दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन और है, यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म आगे बढ़ेगी इसमें। यहाँ पर होगा क्या,
R तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में है जो कि अलग हो चुका है, प्लस C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और जो फ्री रेडिकल दोनों यहाँ पर मौजूद थे वो दोनों फ्री रेडिकल भी आपस में दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, CO2 का स्ट्रक्चर है। कुल मिला के यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। तो आपका ये प्राइमरी स्टेप है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में एक पेरोक्साइड होगा, उस पेरोक्साइड को सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल होता है वो आपके पॉलीमेरिक यूनिट यानी कि मोनोमर यूनिट के ऊपर अटैक करता है, उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन शुरू करता है। देखिए इसमें कैसे होगा, यहाँ पर हम रखेंगे कोई भी आप लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और सभी बच्चे जानते हैं इसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें आपका एक बॉन्ड बहुत ही वीकली होता है जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। तब होगा क्या, जैसे ही आप एल्किल इलेक्ट्रिकल को इम्पैक्ट करेंगे इसके साथ रखेंगे और एप्रोप्रिएट कंडीशन बनाएंगे, यहाँ पर होगा क्या कि इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। सेम हेड टू लिटिक फिजन यहाँ पर भी होगा और कुछ इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब इसके साथ यहाँ पर जो फ्री रेडिकल एल्किल ग्रुप का है वो इस फ्री रेडिकल एंड के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। ये आपकी पहली स्टेप हो जाएगी। दूसरे स्टेप में, अगले स्टेप में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बचा है। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपगेशन स्टेप। यहाँ पर देखो, ये आपका कोई मोनोमर यूनिट होगा जो डबल बॉन्ड यूनिट होगी, उसमें से पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहाँ पर जो एल्किल फ्री रेडिकल होगा वो अप्रोच करके सिंगल बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे बॉन्ड बना हमने आपको बता दिया है। इसके पास एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन एक फ्री रेडिकल अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है। अब इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। फिर फर्दर मानिए कोई दूसरी यूनिट लेने इसी की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 फ्री रेडिकल CH2 R। अब R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी आप जो रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे होगा बेटा, हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल प्लस CH2 R। अब क्या होगा, दोनों फ्री रेडिकल इन आपस में कंबाइन करेंगे, इस तरह से दोनों फ्री रेडिकल इन आपस में कंबाइन करेंगे और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड R और ये फ्री रेडिकल इन बचा है, इसको हम टर्मिनेशन एंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में जो इनिशिएशन स्टेप से रेडिकल प्राप्त होता है, फ्री रेडिकल जो मिलता है, वो फ्री रेडिकल मोनोमर यूनिट के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लगातार चेन को ग्रोथ करता हुआ चला जाता है। ठीक है बेटा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इस तरह से लगातार चेन का ग्रोथ होता रहेगा तो रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, रिएक्शन को रोकेंगे कैसे। उसके लिए सबसे लास्ट स्टेप जो आपके पास आता है वो होता है टर्मिनेशन स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है बेटा, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप नाम से क्लियर है, इसमें जितने भी फ्री रेडिकल के टर्मिनेशन एंड होंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करने के बाद में एक पॉलीमेरिक या लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बेटा कैसे होगा, यहाँ पर CH2 का होल N जो भी आप लेना चाहें R और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल एंड है, ठीक, प्लस CH2 का होल N R, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल एंड होंगे। भाई ढेर सारे यूनिट्स होंगे, इस तरह के कई यूनिट्स बने होंगे।
अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल टर्मिनेशन एंड और दूसरा फ्री रेडिकल टर्मिनेशन एंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, इसको पलट के लिख दीजिए बस, CH2 का होल N R, ये हो गया। अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल एंड है प्लस CH2 का होल N R। अब क्या होगा, दोनों फ्री रेडिकल एंड आपस में जुड़ेंगे और इस तरह से लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, CH2 का होल N R। इस तरह से हमारा जो एडिशन पॉलीमर होता है उसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। फिर से ध्यान दो बेटा, एडिशन पॉलीमर की मैकेनिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया। इनिशिएशन स्टेप में जो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, सनलाइट या रेडिएशन कुछ भी हो सकती है। ये पेरोक्साइड बॉन्ड टूटने पर फ्री रेडिकल एंड बनते हैं और यहाँ पर फ्री रेडिकल एंड में सिमेट्री जो सपोर्ट करती है, सिमेट्री हमने बता दी कि ऐसी कंडीशन होती है जो एप्रोप्रिएट या फ्रूटफुल कंपाउंड को डोमिनेंट रखने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर देखो CO2 आसानी से बन सकता है, तो उसी के कारण यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक होता है, एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इसको हम एल्किल फ्री रेडिकल बोलते हैं। और वो एल्किल फ्री रेडिकल अगले स्टेप में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में जो मोनोमर यूनिट होता है वो मोनोमर यूनिट आपका फ्री रेडिकल एंड से जुड़ता है, रेडिएशन के कारण बॉन्ड ब्रेक होता है और जुड़ते जुड़ते लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरह से करता हुआ चला जाता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं बेटा टर्मिनेशन स्टेप पे। टर्मिनेशन स्टेप पे दोनों ही लॉन्ग चेन कंपाउंड, बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, इनमें जो फ्री रेडिकल यूनिट्स होती हैं वो आपस में कंबाइन कर जाती हैं और कंबाइन करने के बाद एक पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं PSS के सेशन में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो आपने अभी तक पॉलीमर में पढ़ा होगा उसमें रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और इस एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होगी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।